देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, यातायात प्रभाग का अद्भुत अभियान। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन जिंदगी है। सभी यात्रियों से विनम्र निवेदन है कि अपने सहयात्रियों के दिल के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको आजीवन नाखुश रहने की सजा सुनाई जा सकती है। हैप्पीनेस एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष सूचना। आवश्यकता से ज्यादा सामान लेकर के यदि आप आए हैं तो आपकी यात्रा रद्द कर दी जाएगी। जैसे कि दिल में नफरत, दिमाग में कचरा और स्वभाव में चालाकियां। यदि ऐसी कोई वस्तु आपके पास है तो ये अंदर लाना वर्जित है। आशा करता हूं कि इस यात्रा में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपका यात्रा सुखद और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। चलती ट्रेन में यह मन को छू लेने वाला अनाउंसमेंट आप सुन रहे थे। यह पहल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की ओर से की गई है। इसके तहत यात्री कृपया ध्यान दें विषय के तहत पूरे देश भर में यात्रा करने वाले लोगों तथा वाहन चलाने वाले लोगों को राजयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे यात्रा के दौरान भी व्यक्ति का मन मस्तिष्क शांत और एकाग्र रहे, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटना का कारण ओवर स्पीड और मन का असंतुलित होना है। हम यात्रा शुरू करते हैं तो ये ध्यान देना आवश्यक है कि हमारे पास सामान हम कम रखें, उसकी लिमिट है। जीवन की यात्रा में भी हमारे मन के अंदर तनाव, दर्द, दुख, चिंता, भय, किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, ऐसे हमारे मन में भावों को लेकर के यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा ये सुखद नहीं हो सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रत्येक वर्ष औसतन 1.5 लाख लोगों की जान रोड एक्सीडेंट में होती है। साथ ही हजारों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। ऐसे में इन अकारण मौतों को रोकने तथा रोड एक्सीडेंट पर लगाम लगाने में यह संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग की मुहिम मील का पत्थर साबित होगी। इसी के तहत चालकों, यूनियनों, यात्रा के नियम और कायदों पर विशेष फोकस रहेगा तथा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मोबाइल वैन द्वारा लोगों को नशा मुक्त करने का अनोखा प्रयास। बिहार राज्य के पटना क्षेत्र में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र ने विभिन्न कोचिंग सेंटर्स और नर्सिंग कॉलेज ऑफ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 3 दिनों में करीबन 10 कार्यक्रमों के माध्यम से 7,000 से भी अधिक लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिया गया। पटना क्षेत्र में ईद उल फितर के उपलक्ष्य में दीघा घाट मरीन ड्राइव में करीब 150 लोगों और मैरीन ड्राइव में करीब 400 लोगों के लिए आयोजित कार्यक्रम में सभी को व्यसनों से दूर रहने की प्रेरणाएं दी गयी। इसी कड़ी में आगे गार्डन इंटरनेशनल स्कूल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज ऑफ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, अंकुश मैथमेटिक्स कोचिंग क्लासेस, मेहता मैथमेटिक्स कोचिंग क्लासेस में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। साथ ही उन्हें बताया गया कि कैसे राजयोग का निरंतर अभ्यास हमारी सोच को बदलकर सदा के लिए सकारात्मक बना सकता है और व्यक्ति को न सिर्फ नशे से बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है। ऐसा ही आयोजन सनशाइन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, दानापुर कैंट में आर्मी पब्लिक स्कूल में भी हुआ। बीके राजीव ने सभी को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर परमात्मा से कनेक्ट होने की शिक्षाएं दी। विश्व होम्योपैथी दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया तथा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का विशेष आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में होम्योपैथी डॉक्टर श्वेता जोशी और डॉक्टर पवन मुजावदिया द्वारा भाई बहनों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। आपको बता दें, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के जन्मदिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर पवन मुजावदिया ने बताया कि हमारे खान पान और जीवन शैली को बदलने से कई बीमारियां आने लगी हैं। होम्योपैथी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहीं डॉक्टर श्वेता जोशी ने कहा कि अब लोग होम्योपैथी से इलाज करने में जागृत हो रहे हैं। स्थानीय प्रभारी बीके सविता के निर्देशन में हुए इस शिविर का उपस्थित कई भाई बहनों ने लाभ लिया। अंत में चिकित्सकों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। तो एक फिजिशियन का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि अपने मरीजों को हम वापस उसके पुराने हेल्थी स्टेट तक ले आएं। तो उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया होम्योपैथी के लिए।
तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज होम्योपैथी विश्व में दूसरी सबसे बड़ी पैथी है। इसी तरह से पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर की वेब्स को, जो नेगेटिव वेब्स हैं, उसको समाप्त कर देते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर भी सिंपैथी आता है, हर एक के लिए सिंपैथी करते हैं। ये भी ज़रूरी है आज के समय में, ये भी ज़रूरी है। वैसे तो देखिए मानसिक रूप में ज़्यादा बीमार हो गए हैं, सही, मन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जोधपुर के तिवरी में हिंदू विश्व परिषद द्वारा रामनवमी की भव्य रैली निकाली गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की भी विशेष सहभागिता रही। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा चैतन्य देवी देवताओं की झांकियों से सभी आकर्षित हुए। एमएलए भोराराम सियोल, पाली सांसद पीपी चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया। वहीं भव्य रैली के माध्यम से जन जन को परमात्मा का सत्य परिचय देने के साथ ही देवी देवताओं के परिवेश लिए बच्चों ने आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। गुजरात के वलसाड के स्थानीय सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन का विशेष आयोजन रहा। उद्घाटन अवसर पर योगाचार्य दुष्यंत मोदी, योगाचार्य नैनाबेन मोदी, गुजरात में पतंजलि महिला योग समिति के अध्यक्षा तनुजाबेन, गायत्री प्रज्ञा परिवार संगठन ट्रस्ट के अध्यक्ष हरसुखलाल पानखानिया, गुजरात राज्य बोर्ड की दक्षिण क्षेत्र समन्वयक प्रीति पांडे, जिला समन्वयक नीलेश कोशिया समेत कई लोग मौजूद रहे। राजयोग शिक्षिका बीके संगीता के सानिध्य में यह आयोजन सफल रहा, जिसमें सभी ने मिलकर योगा अभ्यास किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।